मांडू में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन। आज 4 बजे पहुंचेंगे सीएम शिवराज। पदाधिकारियों को देंगे ट्रेनिंग। वीडी शर्मा भी होंगे शामिल। रायपुर में मेधावी छात्रों को किया जाएगा आज सम्मानित। 10वीं और 12वीं के छात्रों को हेलीकॉप्टर में कराई जाएगी सैर। सीएम बघेल ने की थी घोषणा। ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के मामले में 2 कांग्रेस विधायकों पर एफआईआर। सागर जीआरपी कर रही तफ्तीश। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ का आरोपों से इनकार। ग्वालियर में अमित शाह के दौरे को लेकर सीएम शिवराज ने की बैठक। 16 अक्टूबर को एयरपोर्ट विस्तार का शिलान्यास करेंगे अमित शाह। 446 करोड़ के प्रोजेक्ट को देंगे सौगात। रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की हुई बैठक। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा 1 नवंबर से होगी धान खरीदी। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर छतरपुर से है, जहां चोरी के शक में नाबालिग की पिटाई की गई है। खंबे से बांधकर नाबालिग को पीटा गया। तो चोरी के शक में ग्रामीणों ने पकड़ा और नाबालिग की पिटाई कर दी। हालांकि जो नाबालिग है वो गुहार लगाता रहा। तो लव कुशनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं हम छतरपुर से आपको, जहां पर चोरी के शक में एक नाबालिग को पहले खंबे से बांधा और उसके बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की। हालांकि जो नाबालिग है वो गुहार लगाता रहा, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो लोग खड़े थे उन्होंने उसकी नहीं सुनी और खंबे से बांधकर पीटते रहे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। एक वीडियो सामने आया है जहां पे एक बच्चे के साथ मारपीट की गई है। प्राथमिक तौर पे जो तथ्य सामने आए हैं, चोरी के संदेह में इस बच्चे को पकड़ा गया था जो किसी और के घर के अंदर था। वहां पे उसके साथ इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। इसमें अनुभागीय अधिकारी है जो एसडीपी लव कुशनगर हैं उनसे जांच रिपोर्ट मांगी गई है और तथ्यों के आधार पे जिनकी भी गलती इसमें पाई गई है उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मुरैना में भी चोरी के शक में लड़के से मारपीट की गई है। भीड़ ने लड़के को बेरहमी से पीटा। तो बेल्ट से युवक की पिटाई का ये मामला सामने आया है। तो लड़के के पिता ने पैर में गिरकर माफी भी मांगी और मारपीट की तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। तो सबलगढ़ क्षेत्र के भदरेटा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए किस तरह से एक युवक को बेल्टों से पीटा जा रहा है। हम आपको तस्वीर मुरैना से दिखा रहे हैं। यहां भी चोरी के शक में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। सबलगढ़ क्षेत्र के भदरेटा गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर चोरी के शक में बेरहमी से बेल्टों से युवक को पीटा गया है। हालांकि जो युवक का पिता है वो पैर में गिरकर माफी मांगते हुए नजर आए और ये तस्वीरें जो हैं अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको मुरैना से। खबर आगर मालवा से है, जहां बस स्टैंड के पास मारपीट की गई है। राशन लेने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। तो मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। विवाद के बाद मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची। तो हम आपको तस्वीर अब ये आगर मालवा से दिखा रहे हैं, जहां बस स्टैंड के पास मारपीट का मामला जो है सामने आया। तो राशन लेने को लेकर ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था। हालांकि विवाद के बाद जो पुलिस की टीम थी वो मौके पर पहुंच चुकी थी। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे इस समय आगर मालवा से। तो राशन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। हालांकि देखिए, जो पुलिस की टीम है वो बीच बचाव करने की यहाँ पर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। खबर जबलपुर से है, जहां बिशप पीसी सिंह मामले में एक नया खुलासा हुआ है। स्कूलों की राशि से गाड़ियां खरीदी गई थी। तो स्कूल की राशि से 5 गाड़ियां जब्त की गई हैं। तो वहीं डिस्कवरी, इनोवा, फोर्स ट्रेवलर और महिंद्रा टीयूवी जब्त की गई है। तो बिशप पीसी सिंह मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि स्कूल के पैसों से 5 गाड़ियां खरीदी गई। हालांकि टीम ने उन्हें जब्त कर लिया है। एक और बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां कैदी की हत्या का मामला सामने आया है।
कैदी की हत्या करने वाले कैदी की भी मौत हो गई। तो जेल में कैदी की रहस्यमय मौत का मामला सामने आया है। मां से मुलाकात के बाद कैदी की मौत हो गई। तो सुबह 10 बजे की मां से मुलाकात की गई थी, तो लेकिन 10:20 पर युवक की कैदी की मौत हो गई। तो दिल का दौरा पड़ने से मौत की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो मृतक 4 साल से जेल में बंद था और पैरोल पर गए कैदी की हत्या के आरोप में बंद था मृतक। तो मेडिकल कॉलेज में जो कैदी की उसकी मौत हुई है। तो मां से मिलने के बाद, मां से मुलाकात करने के बाद कैदी की मौत हो गई। खबर विदिशा से है, जहां मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। महज 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो आरोपी ट्यूशन पढ़ाता था और जिस बच्ची को पढ़ाता था उसी के साथ उसने घिनौनी हरकत कर दी। लेकिन अब इसका अंजाम भी सामने आया, क्योंकि प्रशासन ने उसके घर को जमींदोज कर दिया। खबर शहडोल से है, जहां रीवा लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एएसआई अरविंद दुबे को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। 9,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। तो केस में जब्त गाड़ी छोड़ने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। तो आरोपी एएसआई के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो रीवा लोकायुक्त की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। एएसआई अरविंद दुबे को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद आरोपी एएसआई के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर शहडोल से है, जहां केस में जब्त गाड़ी छोड़ने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। हालांकि खिलाफ जो है एएसआई के केस दर्ज कर दिया गया। से 2 दिन से पैसे की डिमांड की जा रही थी, 10,000 रुपये की। मेरी गाड़ी एक टूट गई रही है, क्रेटा, जो कि कोतवाली में खड़ी रही है। तो उसको छोड़ने के एवज में 10,000 रुपये मेरे से मांगा जा रहा था। तो वही उसी के उसमें मैंने शिकायत की थी लोकायुक्त में कि 10,000 रुपये की मुझसे अवैधानिक रूप से डिमांड किया जा रहा है। कार को थाने पे जबरन खड़ा करा लिया गया, जिसे छेड़ने के एवज में पुलिस वाले रिश्वत की मांग कर रहे हैं। तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सत्यापन कराया गया मेरे द्वारा शिकायत का, और सही पाए जाने पर आज ट्रैप कार्रवाई टीम द्वारा की गई है। तो 9,000 रुपये की रिश्वत लेते एएसआई को ट्रैप किया गया है। खबर विदिशा से है, जहां सीएम राइज स्कूल में मजार बनाने का मामला सामने आया है। कुरवाई के शासकीय प्राथमिक स्कूल में मजार मिली। तो राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया और प्रियंक ने बच्चों की सुरक्षा पर सवाल भी उठाए। विदिशा जिले के कुरवाई के सीएम राइज स्कूल में मजार नुमा चबूतरा बनवाने का मामला शांत भी नहीं हुआ था और इसी बीच कुरवाई के प्राथमिक स्कूल में भी मजार मिलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष कानूनगो ने गहराई से संज्ञान में लिया और अब इस पूरे मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है। तो राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक ने स्कूल का दौरा कर रिपोर्ट सौंपी है कि स्कूल टाइम के बाद कैसे ये जगह लोगों के लिए खुली रहती। कुल मिला के एक शासकीय स्कूल जो शासन के अधिकार क्षेत्र के अंदर है, वहाँ इस प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिस बिल्कुल भी अलाउ नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी जांच के दौरान इसका संज्ञान लिया है। हम शासन को इसके संबंध में डायरेक्शंस जारी करेंगे। अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मांडू में बीजेपी का महामंथन है। प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। तो 4 बजे मांडू पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देते हुए सीएम नजर आएंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ शामिल होंगे। तो प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी मौजूद रहेंगे और साथ ही शिविर में आदिवासी वर्ग को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव पर भी प्रशिक्षण शिविर में मंथन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस समय भोपाल से है, जहां प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। तो 4 बजे के आसपास सीएम शिवराज सिंह चौहान मांडू पहुंचेंगे और वहां पर पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देते हुए नजर आएंगे और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ शामिल होंगे। तो आगामी विधानसभा चुनाव पर इस मंथन में शिविर में जो है मंथन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां 4 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान मांडू पहुंचेंगे। तो वहीं पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देते हुए सीएम नजर आएंगे और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ शामिल होंगे। तो मांडू में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत कर सकते हैं। भोपाल से मेरी सहयोगी अमितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमितांशी,
बीजेपी का महामंथन चल रहा है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है और आज करीब 4 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं। लेकिन सीएम के पहुंचने के बाद किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, किस तरह से वो ट्रेनिंग देते हुए नजर आएंगे। देखिए, सत्ता और संगठन का ये समागम है और ये इसलिए हो रहा है जिससे कि 2023 में बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। देखिए, ये जो पूरी बैठक हो रही है, ये जो पूरी शिविर लग रहा है, पदाधिकारियों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है चुनावों को किस ढंग से लेकर जाना है, किस तरीके से बीजेपी जीत की ओर बढ़ सकती है, इसको लेकर यहाँ पर तमाम पार्टी के जो आला नेता हैं वो पूरी तरीके से टिप्स देते हुए नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा समेत जो संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा हैं, वो भी इस जो शिविर है इसमें शामिल है। तमाम 300 से भी ज़्यादा पदाधिकारी इस जो शिविर है इसमें शामिल हैं। देखिए, यहाँ पर जो है टिप्स दी जा रही है कि किस तरीके से 2023 में हर वर्ग को साधते हुए बीजेपी को जीतना है। सबसे ज़्यादा आदिवासी वर्ग की अगर हम बात करें तो आदिवासी वर्ग में किस तरीके से पैठ बनाकर बीजेपी जीत सकती है, इसको लेकर यहाँ पर जो है शिविर में लगातार जो है टिप्स दिए जा रहे हैं। देखिए, आला नेता है, टिप्स दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा पदाधिकारियों के लिए ये ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि देखिए अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। दिवाली के बाद जो है जो भी टिप्स दिए जाएंगे इस पूरे शिविर में, दिवाली के बाद पूरे कड़े तरीके से जो पदाधिकारी हैं वो मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। जिलों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से जो है बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए बूथ लेवल पर किस तरीके से जीतेंगे और वोट शेयर बढ़ाना इस शिविर का सबसे बड़ा मकसद है कि किस तरीके से बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ा सकती है। देखिए, 51% वोट शेयर बढ़ाने की यहाँ पर जो है बात की गई थी। किस तरह से वोट शेयर बढ़ाया जाए, इसको लेकर शिविर में मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा है। मृतांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। तो एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियां जोरों पर है। तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, तो वहीं अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी भी लेंगे। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर खास तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। तो आपको ये भी बता दें कि 11 अक्टूबर को पीएम मोदी लोकार्पण करते हुए महाकाल लोक नजर आएंगे। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी, महाकाल लोक की तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। कभी अवलोकन करते हैं तो कभी समीक्षा बैठक करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ तैयारियां अब तक कर ली गई हैं महाकाल लोक को लेकर? देखिए, जाहिर सी बात है पीएम मोदी खुद आ रहे हैं महाकाल लोक का शिवार्पण करने के लिए और कोई कसर सरकार की तरफ से जो है नहीं छूटे, इसको लेकर सीएम शिवराज काफ़ी ज़्यादा जो है सख्त हैं और इसी को लेकर जो है सीएम शिवराज लगातार रोज़ाना बैठकें कर रहे हैं और कार्यक्रम की जो विस्तृत रूपरेखा है उसको पूरी तरीके से तैयार करने में जुटे हुए हैं। देखिए, कई तरीके के रंगारंग कार्यक्रम होने वाले हैं। शाम को 6 बजे पीएम मोदी उज्जैन पहुँचेंगे, चमकते हुए महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। लेकिन क्या कुछ तैयारियाँ रहेंगी, किस तरीके से वहाँ पर तैयारियां लगातार जारी है, क्योंकि देखिए नगर प्रशासन विभाग पूरी तरीके से जो है तैयारियों में लगा हुआ है और कोई भी कसर ना छूटे, क्योंकि पूरे उज्जैन समेत पूरे प्रदेश भर के हर मंदिर में, हर जिले में इस कार्यक्रम को मनाया जाने वाला है काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर। तो कार्यक्रम की पूरी चर्चा किस तरीके से होगी, पूरे उत्सव के रूप में किस तरीके से प्रदेश भर में ये पूरा जो कार्यक्रम है ये मनाया जाएगा। पीएम मोदी के आगमन को लेकर खास तैयारियों को लेकर लगातार सीएम शिवराज बैठकें कर रहे हैं। देखिए, आज 8 तारीख हो चुकी है, 2 से 3 दिन ही बाकी हैं जब पीएम मोदी का आगमन होगा और मध्य प्रदेश को महाकाल लोक की नई सौगात मिलेगी। तो इसको लेकर सीएम शिवराज काफी ज्यादा उत्साहित है सरकार के साथ और लगातार बैठकें कर वो अहम दिशा निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं, विभागों को दे रहे हैं कि किस तरीके से इसको एक बड़ा कार्यक्रम जो कि देश भर में जो है महाकाल लोक के नाम से और भी ज्यादा आगे बढ़े, इसको लेकर सीएम शिवराज आज जो है दोपहर 12:30 बजे एक और समीक्षा बैठक महाकाल लोक के लिए तैयारियों के लिए करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। अब एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज ने कलेक्टर कमिश्नर की बैठक बुलाई है। कई जिलों के कलेक्टर और कमिश्नर इस बैठक में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा जो है इस बैठक में की जाएगी और कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कई जिलों के कलेक्टर और कमिश्नर इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा जो है इस बैठक में की जाएगी और साथ ही कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। खबर
ग्वालियर से है, जहां जीएसटी अधीक्षक पर दहेज एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। पत्नी ने मामला जो है वो दर्ज करवाया तो जुड़वा बेटियों को जन्म देने पर प्रताड़ना का आरोप भी यहां पर लगाया गया है। तो 10 लाख रुपए दहेज की मांग का आरोप है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां जीएसटी अधीक्षक पर दहेज एक्ट का मामला उनकी पत्नी ने दर्ज करवाया, साथ ही 10 लाख रुपए दहेज की मांग का आरोप भी लगाया गया। हालांकि पुलिस जो है लगातार इस मामले की जांच में लगी हुई है। एक दहेज प्रताड़ना और मानसिक उसका प्रताड़ने का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। फरियादिया द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका जो पति है सुपरडेंट है किसी सरकारी विभाग में और उसके द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता था मानसिक रूप से। उसके संबंध में हमने प्रथम सूचना दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन की कर रहे हैं। खबर रीवा से है, जहां लोकायुक्त पुलिस ने शहडोल में कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई अरविंद दुबे को 9,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो दशहरे के जुलूस में दो पक्षों के बीच मारपीट में जब्त गाड़ियों को बिना लिखा पढ़ी के छोड़ने के एवज में पीड़ित ने 10,000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने कोतवाली थाने में 9,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। एएसआई हैं अरविंद दुबे, उनके द्वारा 10,000 रुपये की मांग की गई थी। उसकी शिकायत एकांश ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में की थी और उसके बाद हमने सारी शिकायत का सत्यापन करा के सब ठीक पाया। उसके बाद आज जो है एकांश सिंह के आवेदन पर जो एएसआई कोतवाली शहडोल के हैं उनको 9,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शहडोल में अभी कार्रवाई जारी है। तो चलिए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का, जहां इंदिरा और अपर वेदा परियोजना के तहत जल उपभोक्ता संस्थाओं के लिए शुक्रवार को चुनाव हुए, जिसमें गोगवा तहसील के ग्राम दसनावल में जमकर बवाल हो गया। यहां वोट डालने की बात पर कुछ लोग आपस में झगड़ लिए। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई, जहां दोनों तरफ से खूब लात और घूंसे चले। मतदाता लड़ते लड़ते हुए पोलिंग बूथ के अंदर तक पहुंच गए। जैसे तैसे ग्रामीणों ने विवाद खत्म कराया। बाद में ये मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। तो वहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर बजरंग को देख पर्यटक रोमांचित हो उठे। टाइगर सफारी के दौरान अचानक बाघ बजरंग सामने आ गया। तो बजरंग बांधवगढ़ का सबसे प्रसिद्ध बाघ है, जिसको देखकर सभी पर्यटक जो है वो रोमांचित होते हुए नजर आए। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं हम, ये प्रसिद्ध बाघ है बांधवगढ़ का जो रोड क्रॉस कर रहा था। तो तभी पर्यटकों ने ये पूरा नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो वहीं रेवांचल एक्सप्रेस में महिला यात्री से छेड़छाड़ के मामले में कांग्रेस के 2 विधायकों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। महिला यात्री से छेड़छाड़ केस में एफआईआर दर्ज की गई। तो सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कोतमा विधायक सुनील सर्राफा पर दर्ज भी एफआईआर हो गई है। तो शिकायत में दोनों विधायकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। तो सागर में एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस के दोनों विधायकों पर छेड़छाड़ का मामला जो है वो दर्ज किया गया है। जानकारी ये मिली है कि जो 2 व्यक्तियों ने छेड़खानी की है वो एक सिद्धार्थ कुशवाहा नाम का व्यक्ति है और एक सुनील सराफ नाम का व्यक्ति है। एक सतना के रहने वाले और एक कोतमा अनूपपुर है। ये इतनी जानकारी। कहाँ से चढ़े थे लोग जी? कहाँ से चढ़े थे ट्रेन में और क्या क्या घटना हुई? ये महिला रीवा से चल रही थी, भोपाल की यात्रा कर रही थी और ये दोनों व्यक्ति कटनी से ट्रेन में सवार हुए थे। अभी क्या आरोपी सर वो पकड़े गए कि आरोपियों क्या है सर? नहीं, आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं, नाम आ गए हैं। अब एफआईआर होगी, लौट के आएगी, फिर उसके बाद उनकी तलाश की जाएगी। जो एक और महिला से छेड़छाड़ के मामले में जीआरपी तफ्तीश में जुट गई है। तो वहीं कांग्रेस के दोनों विधायकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी खिलाफ जो भी शिकायत हुई है, मुझे नहीं मालूम कि उस बहन ने क्या सोच के किस मूड में आके ये उनको क्या बुरा लगा।
सतना से हमारी सीट थी, जिस सीट पे वो खुद लेटी हुई थी, और उन्होंने कहा था कि हमें बच्चा है हमारे साथ तो हमें नीचे की सीट दे दें, तो हमने दे दी। कहा भी जब सागर पुलिस आई कि बेटा 6 महीने कसम खा के कह दें हम लोग ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बेबुनियाद है। और उनके पति, वो महिला भी एकदम अपना सीट चेंज कर ली थी, चली गई थी, फिर बाद में उनके पति से क्या बात हुई, क्या इशू बना है, क्या नहीं बना है, नहीं पता। और ऐसा कैसे संभव है यार, कोई ऐसे कैसे करेगा, ऐसे कैसे करेगा। तो वहीं कांग्रेस के विधायकों के द्वारा ट्रेन में महिला के साथ अभद्रता के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी कहती हैं कि बेटी हूं और लड़ सकती हूं, तो मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं कि अब प्रियंका गांधी क्या कार्रवाई करेंगी। तो एमपी में ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, बहन को न्याय मिलेगा, हम उसके साथ हैं। वीडी शर्मा का बयान भी इसको लेकर सामने आया। दुर्भाग्यजनक और ऐसी घटना है कि इसमें किसी को माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी आलोचना करता हूं। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, वो बेटी थी जो इस प्रकार के दुराचारी आपके विधायक से लड़ी ट्रेन के अंदर, और उसके बाद उसने कंप्लेंट जाकर के की है। प्रियंका गांधी जी जवाब दें जरा, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहती हैं वो। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उस बहन को न्याय मिलेगा, हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं महिला से बदसलूकी के मामले पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान भी सामने आया। महिला के आरोप पर पूरी तरह से निराधार गोविंद सिंह का बयान सामने आया। कहा कि दोनों विधायकों ने कभी शराब नहीं पी है, तो दोनों विधायकों का मेडिकल करवा सकती है पुलिस। हमारे दोनों विधायकों को बदनाम किया गया है, तो कमेटी की रिपोर्ट अगर गलत हुई तो कार्रवाई की जाएगी। गोविंद सिंह का इसको लेकर बयान सामने आया है। इसी का चर्चा में इस संबंध में माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी ने, पार्टी अध्यक्ष ने, इन दोनों विधायकों की जो समाचार छप रहे हैं, मीडिया में चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने जांच कमेटी 2 विधायकों की बनाई है। 2 विधायक रहेंगे? हाँ, 2 विधायक जाके जांच करेंगे, उसमें महिला विधायक भी रहेंगी और सच्चाई पता करेंगे क्या है। अगर वास्तव में हमारे विधायक पर कोई आरोप सिद्ध होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी कार्रवाई करेंगे। एमपी के भैंसदेही इलाके में बन रहे मेहड़ा जलाशय का पानी आठनेर के किसानों की 4800 हेक्टेयर जमीन के लिए दिया जा रहा है। जलाशय की ऊंचाई बढ़ाकर भैंसदेही विकास खंड के किसानों को लाभ देने की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर दफ्तर में 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। तो वहीं बीजेपी नेता राजा ठाकुर ने कहा कि बारिश ज्यादा होने से किसानों की फसल नष्ट हो गई है, सरकार से फसल बीमा दिलवाने की मांग की गई है। तो 2 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर दफ्तर में ज्ञापन किसानों की ओर से सौंपा गया है। तो मेढ़ा जलाशय का पानी को लेकर प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया गया। देखिए, भारी संख्या में यहाँ पर किसान जो हैं मौजूद रहे, तो किसानों को लाभ दिलाने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। मेढ़ा जलाशय 11,000 हेक्टेयर के लिए डिजाइन किया गया, टीएसबी 11,000 हेक्टेयर के लिए, परंतु 5,800 हेक्टेयर सिर्फ आठनेर विकास खंड में पानी जा रहा है। भैंसदेही विकास खंड में ज़मीन जा रही है और पानी भी हमारा भैंसदेही विकास खंड का है। 4,500 हेक्टेयर के लिए अभी भी वहाँ पे पानी जमा हो सकता है, मिल सकता है, अगर उसकी हाइट बढ़ा दी जाए। हमारी यही मांग है कि मेढ़ा जलाशय की हाइट बढ़ा दी जाए। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।